बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झालर न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। तख्ते पंजाब पर कौन होगा बड़ा जमान, फैसले में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI और मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी इजलास। इमरान खान की ज़र सदारत पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। PTI के 5 नहीं 50 लोग चौधरी परवेज इलाही को वोट देने से रुक सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा, कहते हैं सियासी राबते करना हमारा जमहूरी हक है, वो हो रहे हैं। कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। नून लीग ऐसी सियासत पर लानत भेजती है। इमरान खान खुद अरकान की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। PTI के बाशऊर लोग परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। अनोखा लाडला जीत कर खुश नहीं और हार कर भी मुतमईन नहीं। जरदारी और शहबाज शरीफ लूटी रकम से MPS खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नया इल्जाम। ट्विटर पर कहते हैं जुराइम के बादशाह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने पहले अपनी लूटी गई रकम से NRO 2 हासिल किया। उनके ये इक़दामात कानून का मजाक उड़ाने और आइन की बेहुरमती है। बाशऊर अवाम और उनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब की वज़ारत आला के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर। लाहौर में सियासी मुलाकातों और राबतों का सिलसिला भी जारी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा अवामी मैंडेट को नाकब लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी बोले पंजाब में इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला होंगे। PTI रहनुमा शेख रशीद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं फितना आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों में भी लड़ाई करा दी। जरदारी अरकान की खरीदो फरोख्त के माहिर हैं। कल परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। हंगामा हुआ तो देखेंगे हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह ठोंकेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गुजर गए। 14 पार्टियां गंदे अंडे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन करवाए। इस इलेक्शन कमीशन के होते शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। PTI रहनुमा असद उमर का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा पर रद्द अमल। कहते हैं कोई भी हराम का पैसा लेकर जमीनों की मंडी लगाकर जमहूरियत समेत पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल को नहीं खरीद सकता। कौम ने फैसला कर लिया कि अपनी हकीकी आज़ादी लेकर रहनी है। अब इलेक्शन जुलाई में करवाएं या अगस्त में, बल्ला ऐसे ही चलेगा जैसे पंजाब में 17 जुलाई को चला। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं इमरान खान ने जमहूरियत की जड़ें काटने का काम किया। इमरान खान का XY का बयानिया जमीन बोस हो गया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। जब भी इमरानी फितना सर उठाता है मुल्क की मईशत डोलने लगती है। मुल्क की मईशत को डगमगाते रखना इमरानी फितने का एजेंडा है। साबिक DG/IB आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुकर्रर। वजारत कानून ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आफ्ताब सुल्तान पुलिस में आला ओहदों समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे। सिंध के बल्दियाती और NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतखाबात अगस्त के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिए। NA 245 कराची का इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। फैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट, अवाम की दरखास्तों और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट पर किया गया। PP7 रावलपिंडी में रीकाउंटिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। PTI उम्मीदवार ने 21 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती की इस्तदा की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए दरखास्त गुजार दोबारा गिनती के लिए खातिर खा सबूत फराहम नहीं कर सका। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट का ठोस शवाहिद फराहम करने का हुक्म।
पीटीआई के वकील ने राना सनाउल्लाह के बयान के ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार की बातें मफरूज़े पर मबनी हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस, इमरान खान की 10 मुकदमात में अबूरी जमानत में 30 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत, इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। डॉलर की नॉन स्टॉप परवाज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे महंगा 228 रुपए में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 229 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में 469 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,990 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। हुकूमत की महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 9.90 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली के नरखों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। दरखास्त पर समाअत 28 जुलाई को होगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने 20 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब, 100 से ज्यादा फीडर्स बंद। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। अंडर पासिस भी बंद। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 224 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद चल बसे। गुजरात के इलाके जंगा रूट पर बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी समेत 8 अफराद मलबे तले दब गए। 2 लड़कियां जाम भाग, 6 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों के बायस वज़ीर आला पंजाब का लाहौर समेत मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को चौकस रहने का हुक्म। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 वासा और मुतल्लिका इदारों को जरूरी हदायत जारी। हमजा शहबाज ने कहा, मुतल्लिका हुक्काम फील्ड में निकलें और नकासी आब के काम की खुद निगरानी करें। मुंतखब नुमाइंदे भी अपने इलाके में नकासी आब के काम को मॉनिटर करें। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 599 अफराद में महलिक वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब जा पहुंची। न्यूज़ स्टूडियो से इसी के साथ फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए चैनल न्यूज़ को देखते रहिए।